आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने जी देखा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जी बट मैंने ज़्यादातर किताबें आपकी 5-6 किताबें आपने लिखी हैं योगी जी के जी ऊपर, जी मोदी जी के ऊपर। जी। तो मुझे लगा आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर बीजेपी एनालिस्ट हैं। सो किताबें आपने ठीक कहा, बीजेपी पे हैं, योगी जी पे हैं, मोदी जी पे हैं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम्म, नरेंद्र मोदी एग्जिस्ट करते हैं तो अपोजिशन पार्टी एग्जिस्ट करती है। जब बीजेपी एग्जिस्ट करती है तो कांग्रेस एग्जिस्ट करती है। जब योगी जी एग्जिस्ट करते हैं यूपी में तो उनकी अपोजिशन पार्टी वो समाजवादी पार्टी बीएसपी हो सकती है। तो हाँ, उसके टाइटल कवर आपको ऐसा लगेंगे, लेकिन जब आप पूरी किताब देखेंगे तो उसमें जो भी इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप होगा, राइट, वो सब कवर होगा। और बीजेपी की हिस्ट्री में तो मैं बहुत पीछे तक गया हूँ, मैं ऑलमोस्ट 150 साल की हिस्ट्री तक गया हूँ। बीजेपी की हिस्ट्री देखता हूँ मैं, तो जो अभी की बीजेपी है, जो जिसमें कहूँ मोदी शाह की बीजेपी है, वो 1980 में फॉर्म हुई। हम्म, 1980 में उसे फॉर्म किसने करा? उसे फिर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब नाम पता है हम लोगों को। और उसके पहले वो 3 साल एक तरह से अपनी पार्टी को उन्होंने, पिछली जो वर्जन था बीजेपी का जिसको हम कहते हैं भारतीय जनसंघ, जनसंघ। भारतीय जनसंघ, ओके। बीजेएस जिसको हम बोलते हैं, बीजेपी बीजेएस, वो पिछले 3 साल के लिए एक तरह से डिसॉल्व कर दी थी, क्योंकि सब लोग जनता पार्टी में आके उन्होंने सरकार बनाई थी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में, जो पहली सरकार बनी थी इमरजेंसी के बाद। तो मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विदेश मंत्री थे। हम्म, तो 3 साल के लिए एक तरह से बीजेएस या भारतीय जनसंघ डिसॉल्व कर दी थी। तो यानी कि, और 1977 में जब ये चुनाव हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ में थे। तो बीजेपी का अगर आपको इतिहास देखना है तो आप 1980 के बाद नहीं ट्रेस कर सकते, आपको भारतीय जनसंघ का इतिहास भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से बस रीनेमिंग ही हुई थी। ओके। अब बीजेएस कब बनी? वो बड़ी 1951 में। उसे किसने बनाया? उसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया, जो बंगाल से आते थे। तो आपको 1951 से पूरा ट्रैक करना पड़ेगा, वो जो मैंने अपनी किताब में ट्रैक किया है। हम्म, फिर 1951 से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो कहाँ से आते हैं? वो हिंदू महासभा से आते हैं। तो आपको हिंदू महासभा को ट्रैक करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि आपको अगर पूरा ट्रैक करना तो पीछे तक जाना पड़ेगा। ठीक है। तो हिंदू महासभा में फिर आपको एक फैक्शन ये था, एक सावरकराइट फैक्शन था, तो आपको वीर सावरकर को पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको मैंने उनके थॉट को समझा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि हिंदू महासभा किसने बनाई। वो अधिकतर पंजाब हरियाणा के जो आर्य समाजी थे, जो हम भी आज आर्य समाज मंदिर देखते हैं, जो उस समय के आर्य समाजीज थे, उन्होंने बनाई। और ओके। वो एक तरह से रिएक्शन मूवमेंट था जो इस्लामिक मूवमेंट चल रहा था, चाहे वो मुस्लिम लीग का मूवमेंट था, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मूवमेंट था, उसके रिएक्शन में आर्य समाज मूवमेंट आया। तो जो नेशनलिस्टिक थॉट एक चल रहा था, जो 1857 का जो हमारा पहला क्रांति का युद्ध था, 1857 का जो पहला रिवॉल्यूशन था, उसके बाद से किस तरह से पोस्चरिंग हुई, उसके बाद कैसे कांग्रेस बनी 1883 में, उसने वो एक क्लब की तरह बनी, एक एओ ह्यूम एक अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस बनाई थी, हम्म, और वो कैसे मूव हुई, और राष्ट्रवादी थॉट जो नेशनलिस्टिक थॉट है वो कैसे डेवलप हुआ। हम्म, कभी वो आर्य समाज के रूप में डेवलप हुआ, कहीं वो हिंदू महासभा, फिर बीच में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम आरएसएस कहते हैं वो बन गया, फिर भारतीय जनसंघ पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी, फिर वो बीजेपी में कैसे कन्वर्ट हुई। बीजेपी की मैं 2 फेज मानता हूँ, एक अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी का फेज, एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फेज। अभी कोई आगे फ्यूचर में फेज आएगा तो उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। तो इस तरह से मैंने बीजेपी को डॉक्यूमेंट करा अपनी किताबों से। हाँ। जब बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मतलब उसके सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हो गए, सबसे ज्यादा वॉलंटियर हो गए, इन्होंने एक बहुत बड़ी ड्राइव निकाली हम्म, कि आप एसएमएस से, इस तरह का एसएमएस करके इस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। और करीब मेरे ख्याल से 10 करोड़ कार्यकर्ता इनके बन गए थे। ठीक है। और उन्होंने बीट करा था उस समय 8.5 करोड़ नंबर था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उनके इतने वॉलंटियर्स थे। यानी 8.5 करोड़ के अगर एक भी ऊपर हो गए आप, हम्म, तो आप सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बन जाएंगे। तो बीजेपी का ऑफिस अभी तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, तब वो अशोक रोड पे हुआ करता था। और अशोक रोड पे जो ऑफिस था उसमें एक बड़ा सा टिकर लगा रखा था। हम्म, टिकर मतलब जैसे एक नया रजिस्ट्रेशन होगा टिकर में नंबर बढ़ जाएगा। हम्म, तो वो टिकर बढ़ रहा था और बहुत सारे लोग वहां गैदर्ड थे, क्योंकि हम्म, वो होने वाला था। ऐसा लगता कि आधे घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए। और उस समय अमित शाह जी भाजपा के प्रेसिडेंट थे, और उनका कमरा था, वो बीच बीच में कमरे से बाहर आते थे और उस टिकर को देखते थे। हम्म, फिर अंदर से आते, वो टिकर में भी नंबर उसके ऊपर नहीं हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद आते थे, नंबर को देखते थे। तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी पार्टी का, और जहां पे वो टिकर लगा था वहीं पे वीर सावरकर का एक मूर्ति लगी थी, वहीं पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक स्टैचू लगा था, वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण, सबके फोटो या कुछ लगे थे। तो बड़ा एक हिस्टोरिक सा सीन था कि एक नई बड़ी टेक्नोलॉजी लेड भाजपा है, और जो उसका आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स भी वहां पे एक तरह से प्रेजेंट है, उनकी आइडियोलॉजी वाइज वो प्रेजेंट है। ठीक है। और जैसे ही वो टिकर 8.5 करोड़ के ऊपर हो गया, जो भी नंबर था मैं भूल रहा हूँ, जैसे ही वो टिकर हो गया, तो अमित शाह जी के चेहरे पे जो हंसी थी, वो जैसा अब बच्चा अपने एग्जाम में कुछ बड़ा नंबर पा लेता वैसी थी, और सारे लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे। हम्म, और उसी के कुछ दिन बाद मैं रैली में गया। तो मैं रैली में गया, मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा, भाजपा की रैली थी शायद, वो प्रयागराज नहीं, कानपुर में रैली थी, हाँ कानपुर, उसके बाद मैं प्रयागराज भी गया। और मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या मोटिवेशन है आपका, गर्मी सर्दी धूल धक्कड़ में आप खड़े हैं, क्या क्या मोटिवेशन है आपका इस रैली में आने का, यहाँ रहने का, मेहनत करने का।
लोगों को लाने का, मिलाने का। उन्होंने कहा भाई देश की प्रगति के लिए, भारत माँ के लिए, राम मंदिर के लिए। तो उनके पास एक कन्विक्शन था। फिर मैं कुछ कांग्रेस की रैली अटेंड करी, मैंने कुछ समाजवादी पार्टी की रैली अटेंड करी। उनमें जब मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से पूछा भाई क्या मोटिवेशन है आपका, तो उनका कुछ मोटिवेशन नहीं पता लगा। उन्होंने कहा सर Okay. बढ़िया है, वो गाड़ी वाड़ी का पेट्रोल मिल जाता है, शाम को थोड़ा मतलब थोड़ा ओके ओके ओके, थोड़ा कुछ खाने पीने को मिल जाता मतलब है। पेड कार्यकर्ता टाइप। आपने पेड कार्यकर्ता मान लो, मतलब कुछ ठीक है, थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ कुछ मिल जाता है, इसलिए उनका कोई गोल नहीं था कि इससे करके ठीक है मेरा नेता चुनाव जीत जाएगा। उनके पास कोई बड़ा गोल नहीं था कि इससे मेरे देश का कुछ होगा, मेरे धर्म समाज का कुछ बढ़ेगा। वहां मुझे लगा कि इसका जो 8.5 करोड़ कार्यकर्ता जो उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है, वो एक कमिटेड कार्यकर्ता है, वो देश के लिए कार्यकर्ता। आई थिंक दैट मेड मी अ लाइक इवन मोर बिगर फैन